करेंगे रेमेडियल मेजर्स ऑफ हेटेरोसिडास्टिसिटी। अब हेटेरोसिडास्टिसिटी की तो आप लोगों को मैंने काफ़ी डिटेल में समझा दिया कि हेटेरोसिडास्टिसिटी क्या होती है। तो आज हम ये देखेंगे कि हेटेरोसिडास्टिसिटी अगर आपके डाटा में एग्जिस्ट करती है तो आपको उसको किस तरह से आपने अपने डाटा को किस तरह से ट्रीट करना है ताकि आपके डाटा से हेटेरोसिडास्टिसिटी ख़त्म हो जाए, रिमूव हो जाए। तो सबसे पहले हमें इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है कि हमें रेमेडियल मेजर्स की क्यों ज़रूरत होती है, हमें हेटेरोसिडास्टिसिटी को ट्रीट करने की या ख़त्म करने की क्यों ज़रूरत होती है। तो बेसिकली क्या कहते हैं, जब हम जब हम रिग्रेशन रन करते हैं और अगर हमारे डेटा में हेटेरोसिडास्टिसिटी एग्जिस्ट करती है तो OLS हमारा ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वेयर का जो मेथड है वो कुछ तो डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज शो करता है कि जैसे अगर हमने OLS का मेथड यूज़ किया है तो हमारे OLS के एस्टिमेटर्स जो हैं वो अनबाइस्ड भी रहते हैं और वो कंसिस्टेंट भी रहते हैं। ठीक है, वो अनबाइस्ड भी रहते हैं। ठीक है, जिसका मतलब ये है कि ऑन एवरेज जो है ये ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर्स को जो है वो करेक्टली एस्टिमेट कर रहे हैं और ये कंसिस्टेंट भी रहते हैं। जिसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हमारा सैंपल का साइज बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारे एस्टिमेटेड कोएफिशिएंट जो है वो ट्रू पॉपुलेशन की वैल्यू की तरफ कन्वर्ज करते जाते हैं। लेकिन हमारे एस्टिमेटर जो है वो अनबाइस्ड है, वो कंसिस्टेंट तो हैं, लेकिन यहाँ पे फिर एक इम्पॉर्टेंट बड़ा ही जो है मेजर इशू जो है वो अराइज होता है कि हेटेरोसिडास्टिसिटी की मौजूदगी में जो है वो हमारे जो OLS के एस्टिमेटर्स जो होते हैं वो एफिशिएंट नहीं रहते। एफिशिएंसी लॉस का प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाता है। ठीक है, और हेटेरोसिडास्टिसिटी की मौजूदगी में जो है वो हमारे OLS एस्टिमेटर्स जो होते हैं वो ब्लू भी नहीं रहते, मतलब बेस्ट लीनियर अनबाइस्ड एस्टिमेटर्स जो हैं वो नहीं रहते, वो ब्लू की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करते। ठीक है, तो अगर हमारा सैंपल साइज बहुत ज़्यादा लार्ज भी हो फिर भी हमारे OLS के एस्टिमेटर्स जो होते हैं वो इनएफिशिएंट हो जाते हैं, वो ब्लू की प्रॉपर्टी को बेस्ट लीनियर अनबाइस्ड एस्टिमेट्स नहीं रहते। अब जब हमारे डेटा में हेटेरोसिडास्टिसिटी की प्रॉब्लम जब एग्जिस्ट करती है तो उसका रिजल्ट ये होता है कि इसके बहुत ज़्यादा वर्स कंसिक्वेंसेस होते हैं हमारे स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस के लिए। ठीक है, कि जब हेटेरोसिडास्टिसिटी जो है आपके डाटा में एग्जिस्ट करती है तो जो हमारे स्टैंडर्ड एरर्स जो होते हैं हमारे रिग्रेशन कोएफिशिएंट के वो भी बाइस्ड हो जाते हैं। ठीक है, कि क्योंकि हमारी हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो होती है हमारे रिग्रेशन एनालिसिस में वो हेविली डिपेंड करती है हमारे स्टैंडर्ड एरर्स पे। ठीक है, तो जिसकी वजह से जब हमारे स्टैंडर्ड एरर्स जो है वो बाइस्ड हो जाते हैं तो जिसकी वजह से जो है वो हमारी स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस के लिए जो है वो सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि फिर स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस जो है वो रिलायबल नहीं रहते। ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारे टी टेस्ट जो होते हैं जो इंडिविजुअल रिग्रेशन कोएफिशिएंट को जो है वो टेस्ट कर रहे होते हैं वो भी अनरिलायबल हो जाते हैं और हमारा एफ टेस्ट जो है वो जो ओवरऑल मॉडल की सिग्निफिकेंस को टेस्ट कर रहा होता है वो भी क्वेश्चनेबल हो जाता है। तो एज अ रिजल्ट जो है वो अगर एज अ रिजल्ट क्या होता है कि अगर फिर भी हेटेरोसिडास्टिसिटी की मौजूदगी में भी जो है वो अगर आप OLS के रिजल्ट्स पर रिलाय करते हो तो जो रिसर्चर्स जो हैं वो इनकरेक्ट कंक्लूजन्स दे सकते हैं एक वेरिएबल की स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस के बारे में जो रियलिटी में नहीं होती। ठीक है, कि हेटेरोसिडास्टिसिटी की प्रेजेंस में जो आपका डाटा है, जो आपके OLS के रिजल्ट्स हैं वो एक सिग्निफिकेंट कोएफिशिएंट को इनसिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट कोएफिशिएंट को सिग्निफिकेंट शो कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम की वजह से जो है क्योंकि आपके ओवरऑल सारे रिजल्ट ही जो है वो मिसलीडिंग हो जाते हैं, क्वेश्चनेबल हो जाते हैं, उनका स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है, रिलायबल नहीं रहता। तो इस रीज़न की वजह से जो है वो इकोनॉमिस्ट और
इकोनोमेट्रिशियंस जो होते हैं वो हेट्रोसिटास्टिसिटी की करेक्शन के लिए और अपने स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस की रिलायबिलिटी को रिस्टोर करने के लिए जो है वो कुछ रेमेडियल मेयर्स को यूज करते हैं। अब जो इकोनोमेट्रिशियंस या इकोनॉमिस्ट होते हैं वो अपने स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस को रिलायबल करने के लिए जो है वो कुछ रेमेडियल मेयर्स को यूज करते हैं। मतलब हेट्रोसिटास्टिसिटी की प्रॉब्लम की करेक्शन के लिए जो है वो दो अप्रोचेस को यूज किया जाता है, लेकिन ये दो अप्रोचेस जो है वो ये दो पॉसिबल कंडीशंस पे डिपेंड करती हैं। तो दो मेथड्स को यूज किया जाता है हेट्रोसिटास्टिसिटी की जो है वो करेक्शन पे, लेकिन ये जो अप्रोचेस हैं ये डिपेंड कौन सी अप्रोच को यूज किया जाएगा, ये दो पॉसिबल सिचुएशंस पे डिपेंड करती है। पहली सिचुएशन ये है कि हमारे पास जी एरर जो हमारे पास एरर टर्म्स की जो वेरिएंस है वो हमें अगर पता है, या हमें एरर टर्म की वेरिएंस जो है वो अननोन है, वो हमें नहीं पता। तो अगर हमें एरर टर्म की वेरिएंस जो है, अगर फर्स्ट सिचुएशन ये है कि एरर टर्म्स की जो वेरिएंस है वो नोन है, ठीक है, उसके बारे में हमें पता है कि एरर टर्म की वेरिएंस क्या है। तो अगर तो हमें हेट्रोसिडास्टिसिटी की एग्जैक्ट फॉर्म जो है, एक इस टाइप की हेट्रोसिडास्टिसिटी एग्जिस्ट करती है। अगर हमें एरर टर्म की वेरिएंस के बारे में पता है तो जो बेस्ट रेमेडियल मेयर या बेस्ट सोल्यूशन है हेट्रोसिडास्टिसिटी के प्रॉब्लम को करेक्ट करने के लिए वो है जी वेटेड लीस्ट स्क्वायर का मेथड। अब फर्स्ट सिचुएशन में हमने ये तो कह दिया कि हम वेटेड लीस्ट स्क्वायर का मेथड यूज करते हैं, लेकिन वेरिएंस ऑफ एरर टर्म इज नॉन का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमें एरर टर्म की एरर्स की वेरिएंस का जो है एग्जैक्ट स्ट्रक्चर पता है, ठीक है, कि हमें ये पता है कि हर ऑब्जर्वेशन के लिए जो है आपके डाटा में जितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, हमने हर ऑब्जर्वेशन के लिए जो है वो सिग्मा आई स्क्वायर की जो है वो वैल्यू हमें पता है, ठीक है, जो कि एरर टर्म की वेरिएंस को शो कर रही है। तो बेसिकली तो वैसे तो ये प्रैक्टिस जो है, वैसे जो ये सिचुएशन जो है वो रियल प्रैक्टिस में जो है काफ़ी ज़्यादा रेयर होती है, लेकिन ये सिचुएशन जो है हमें हेट्रोसिटास्टिसिटी की प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए एक आइडियल सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करती है। तो इस केस को जो है वो टैकल करने के लिए जो है वो जब हमें एरर टर्म की वेरिएंस अगर पता है तो जो सबसे बेस्ट मेथड जो है वो हेट्रोसिटास्टिसिटी को करेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, वो है वेटेड लीस्ट स्क्वायर का मेथड। अब इस मेथड के पीछे जो आइडिया है वो बहुत सिंपल है और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है, कि अब हम इस मेथड के मुताबिक जो है वेटेड लीस्ट स्क्वायर के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इस मेथड में जो है आपके डाटा सेट में जितनी भी ऑब्जर्वेशंस होती हैं, ठीक है, वो सारी ये मेथड जो है उन्हें इक्वली ट्रीट नहीं करता, क्योंकि इस मेथड के मुताबिक आपके डाटा सेट में जितनी ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो इक्वली रिलायबल नहीं होती, ठीक है, कि कुछ ऑब्जर्वेशंस की जो वेरिएंस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, कि उनमें जो है वो नॉइस ज़्यादा होती है और उनकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो लेस रिलायबल होती है, और कुछ ऑब्जर्वेशंस होती हैं जिनकी वेरिएंस जो है वो छोट कम होती है, ठीक है, और जिनकी वेरिएंस कम होती है वो शो करता है वो ज़्यादा प्रिसाइज है और वो ज़्यादा रिलायबल है। अब ये जो लार्ज वेरिएंस और स्मॉल वेरिएंस वाली ऑब्जर्वेशंस का जो डिफरेंस है ये रिलायबिलिटी में डाटा की रिलायबिलिटी में जो है वो डिफरेंस क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये इस मेथड के अकॉर्डिंग जो है वो ये मेथड सारी ऑब्जर्वेशंस को जो है वो इक्वली ट्रीट नहीं करता, जैसे कि OLS ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर का मेथड करता था, ठीक है, क्योंकि वेटेड लीस्ट स्क्वायर का जो मेथड है वो हर डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस को जो है वो डिफरेंट उनकी इम्पोर्टेंस के मुताबिक जो है वो वेट प्रोवाइड करता है, मतलब डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस को डिफरेंट इम्पोर्टेंस प्रोवाइड करता है, कि जो आपके डाटा सेट में ऑब्जर्वेशंस होती हैं जिनकी वेरिएंस बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, जिनकी वेरिएंस बहुत ज़्यादा होती हैं, वेटेड लीस्ट स्क्वायर का मेथड उन्हें कम इम्पोर्टेंस प्रोवाइड करता है, और जो ऑब्जर्वेशन जिनकी वेरिएंस कम होती है, ठीक है, उन्हें जो है वो एस्टिमेशन के प्रोसेस में जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो प्रोवाइड की जाती है।
इसका मतलब ये है कि डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस को जो है वो डिफरेंट वेट जो है वो प्रोवाइड करता है। इस मेथड के मुताबिक जो है वो हर ऑब्जर्वेशन को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता, उनकी वेरिएंस की बेस पे उन्हें ट्रीट किया जाता है। और हाई वेरिएंस वाली ऑब्जर्वेशंस को जो है वो कम इंपॉर्टेंस दी जाती है, उन्हें लेस रिलायबल समझा जाता है। और स्मॉल वेरिएंस वाली ऑब्जर्वेशंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, उन्हें हाईली या मोर रिलायबल समझा जाता है। तो ये वाला मेथड जो है वो डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस को डिफरेंट वेट जो है वो असाइन करता है। ठीक है, अब ये जो बेसिकली आइडिया जो हमने डिस्कस किया, स्मॉल ऑब्जर्वेशंस को, स्मॉल वेरिएंस वाले को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना और लार्ज वेरिएंस वाले ऑब्जर्वेशंस को जो है वो कम इंपॉर्टेंस देना। तो इस मेथड को जो है, इस आइडिया को जो है एक मैथमेटिकली इम्प्लीमेंट किया जाता है एक वेटिंग रूल के थ्रू। ठीक है, कि हर ऑब्जर्वेशन को जो है वो वेट असाइन किया जाता है, किस बेस पे असाइन किया जाता है, इक्वल टू द इनवर्स ऑफ इट्स वेरिएंस। ठीक है, कि हर ऑब्जर्वेशन को वेट असाइन किया जाता है जो इनवर्स होता है उसकी वेरिएंस के। अब ये फार्मूला हमें ये कहता है कि अगर एक ऑब्जर्वेशन जिसकी वेरिएंस ज़्यादा है तो उसका वेट जो है वो स्मॉल होगा। ठीक है, कि अगर यहाँ पे वेरिएंस की वैल्यू ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली जो है उसका जो है वो डिनोमिनेटर में अगर वैल्यू ज़्यादा होती है तो हमारे पास जो वैल्यू आती है उसकी जो है उसका नंबर जो होता है वो छोटा होता है। तो अगर हमारी जो जिन वैल्यूज़ की वेरिएंस जो है वो लार्ज होगी, उनकी जो है वो वेट ऑटोमेटिकली स्मॉल होगा। और जिन ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू या वेरिएंस स्मॉल होगी, उनका वेट जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो लार्ज होगा। ठीक है, कि हाई वेरिएंस है तो स्मॉलर वेट होगा। ठीक है, हाई वेरिएंस है, वेरिएंस की वैल्यू लार्ज होगी। ठीक है, लेकिन वन बाय अंडरस्कोर सिग्मा स्क्वायर आई की वैल्यू जब जब हम उसे डिनोमिनेटर में हाई लार्ज वैल्यू लिखेंगे तो हमारे पास वेट ऑटोमेटिकली स्मॉल हो जाएगा, जो और इसके जो शो करेगा कि ये लेस इंपॉर्टेंट है। और लो वेरिएंस है तो उसका मतलब ये है कि हमारी वेरिएंस की वैल्यू स्मॉल होगी, लेकिन हमारा जो वेट होगा जब हम उसे फार्मूला में पुट करेंगे तो हमारी वेट की वैल्यू लार्ज होगी, जो शो करेगा कि क्या कहते हैं कि इसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो बेसिकली हमारा जो वेटेड लीस्ट स्क्वायर का जो मेथड है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट देता है रिलायबल ऑब्जर्वेशंस को। यानी रिलायबल ऑब्जर्वेशंस मतलब लो वेरिएंस वाली ऑब्जर्वेशंस को, और नॉइसी ऑब्जर्वेशंस मतलब लार्ज वेरिएंस वाली ऑब्जर्वेशंस को जो है वो कम जो है वो इम्पोर्टेंस जो है वो देता है। अब हम देखेंगे कि क्या कहते हैं कि ये वाला जो मेथड है वो रिग्रेशन मॉडल में जो है वो किस तरह से वर्क करता है। तो हम सपोज करते हैं जी ये वाला हमारा ओरिजिनल रिग्रेशन मॉडल है, तो अब हमने हेटेरोसिडास्टिसिटी को रिमूव करना है। तो हेटेरोसिडास्टिसिटी को एलिमिनेट करने के लिए जो है हमने सारी इक्वेशन को जो है हमने डिवाइड कर दिया जी स्टैंडर्ड एरर स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ एरर टर्म से जो है वो हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, कि हमने सारी इक्वेशन को जो है वो सिग्मा आई से डिवाइड कर दिया है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एरर टर्म, तो जिससे हमें इक्वेशन की ये वाली इक्वेशन की ये ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन जो है वो हमें मिल गई है। अब ये हमारे पास एक ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन तो आ गई है, और हेटेरोसिडास्टिसिटी के केस में हमारी प्रॉब्लम क्या थी? हमारी प्रॉब्लम ये थी कि हमारे एरर टर्म्स की जो वेरिएंस थी वो कांस्टेंट नहीं थी। लेकिन अब यहाँ पे अब ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन में हम जो है वो अगर न्यू एरर टर्म की जो अगर हम वेरिएंस को देखें तो ट्रांसफॉर्म्ड एरर टर्म जो है वो एरर टर्म डिवाइडेड बाय सिग्मा आई है। ठीक है, जिसका मतलब ये है कि हमारी जो ट्रांसफॉर्म्ड एरर टर्म जो है वो उसकी वेरिएंस जो है वो 1 के बराबर है। ठीक है, 1 के बराबर है, इसका मतलब ये है कि हमारी एरर टर्म की वेरिएंस जो है वो कांस्टेंट हो गई है अक्रॉस ऑल ऑब्जर्वेशन, जिसका मतलब ये है कि हमारी हेटेरोसिडास्टिसिटी की प्रॉब्लम जो है वो रिमूव हो गई है, और हमारा जो ट्रांसफॉर्म्ड मॉडल वो होमोसिडास्टिसिटी की अजम्पशन को जो है वो क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर। ठीक है, हमारा जो मॉडल है वो होमोसिडास्टिसिटी की अजम्पशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब जब ये
ट्रांसफॉर्मेशन हमने कर ली है, ठीक है। हमने जो है वो वेटेड लीस्ट स्क्वायर के मेथड के को यूज करके जो है हमने अपने डाटा में से हेटेरोस्केडास्टिसिटी की प्रॉब्लम को रिमूव कर दिया है। तो अब अगर हम अपनी ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन पे ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर के मेथड को ओएलएस को अगर अप्लाई करते हैं तो हमारे रिजल्टिंग एस्टिमेटर्स जो होंगे, अब हमारे पास जो एस्टिमेटर्स आएंगे वो ब्लू होंगे, मत ठीक है, वो बेस्ट भी होंगे, वो अनबाइस्ड भी होंगे, ठीक है, वो लीनियर भी होंगे, ठीक है, और वो एफिशिएंट भी होंगे। अब हमारे जो एस्टिमेटर्स जो हैं वो एफिशिएंट होंगे और वो अपनी ब्लू प्रॉपर्टी को जो है वो दोबारा से सेटिस्फाई कर रहे होंगे। इसका मतलब ये है कि अब हमारे ओएलएस के एस्टिमेटर जो है वो बेस्ट लीनियर अनबाइस्ड एस्टिमेटर्स हो चुके होंगे। तो बेसिकली इसलिए जो है इस मेथड को जो है वो वेटेड लीस्ट स्क्वायर का मेथड कहा जाता है। इस मेथड के थ्रू जो है हमने अपनी हेटेरोस्केडास्टिसिटी के प्रॉब्लम को रिड्यूस किया। किस तरह से रिड्यूस किया कि हेटेरोस्केडास्टिसिटी के प्रॉब्लम को वेटेड लीस्ट स्क्वायर के मेथड ने सॉल्व किया, ऑब्जर्वेशंस के इन्फ्लुएंस को जो है वो कम करके, ठीक है, कि लार्ज ऑब्जर्वेशंस के इन्फ्लुएंस को कम करके और स्मॉल ऑब्जर्वेशन के इन्फ्लुएंस को बढ़ा के वेटेड लीस्ट स्क्वायर के मेथड ने हेटेरोस्केडास्टिसिटी के प्रॉब्लम को जो है वो टैकल किया। तो ये है जी, क्या कहते हैं, हमारे फर्स्ट फर्स्ट जो रेमेडियल मेयर की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन।